नमस्कार, आप देख रहे हैं सुजस खास बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ मनुल राजपूत। राजस्थान के भजनलाल सरकार की सफल 2 वर्ष पूर्ण होने पर जयपुर का जवाहर कला केंद्र विकास की नई गाथा का गवाह बन रहा है। यहां आयोजित राज्य स्तरीय प्रदर्शनी में सरकार की उपलब्धियों और जन कल्याणकारी योजनाओं को भव्य तरीके से प्रदर्शित किया गया है। विशेषकर कृषि एवं गोपालन विभाग के स्टॉल पर किसानों और पशुपालकों की भारी भीड़ उमड़ रही है। देखिए हमारी ये विशेष रिपोर्ट। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के सरकार के 2 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने के बाद में 2 साल के कामकाजों को लेकर राजस्थान सरकार द्वारा जयपुर के जवाहर कला केंद्र में एग्जिट मेला लगाया गया है, जिसमें आम जन को राजस्थान की 2 साल की योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। और देखिए तस्वीरें हम दिखाएंगे जहां पर ये मेला लग रहा है। पशु विभाग और मत्स्य विभाग और गोपालन विभाग, तीनों विभाग यहाँ पर नजर आ रहे हैं, जहां पर राजस्थान सरकार ने लगातार जो योजनाएं आम जन के लिए दी थी, वहीं अगर बात की जाए मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना, तो ऐसे में तमाम जो योजना किसानों के लिए थी वो योजना यहाँ पर नजर आ रही हैं। और इन तमाम योजनाएं आम जन तक पहुंचाने के लिए राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पहले विकास रथों की शुरुआत की। उसके बाद में ये एक पखवाड़ा लगाया जा रहा है, जिसमें सभी विभाग यहाँ पर नजर आ रहे हैं जयपुर के जवाहर कला केंद्र में। और बातचीत करेंगे जो पशुपालन विभाग और गोपालन विभाग के तमाम जो अधिकारी हैं, यहाँ पर बातचीत कर लेते हैं, इनसे बातचीत करेंगे। सर, राजस्थान सरकार लगातार 2 साल के कामकाजों को लेकर यहाँ पर एक एग्जिट मेला लगा है, क्या कहेंगे, किस तरह की योजनाएं सरकार ने 2 साल में दी? सरकार ने अपने 2 साल के कार्यकाल में पशुपालन और गोपालन की बहुत सी योजनाएं हैं, जिसमें स्पेशली गोपालन के लिए गोपालन में एक जो गौशालाओं का अनुदान दिया जाता है, वो अनुदान का 2 साल के अंदर सरकार ने पैसा मतलब जो प्रति गोवंश को बढ़ा के पहले 40 और 20 रुपए थे, अब उनको बढ़ा के 50 रुपए बड़े पशु के लिए और 25 रुपए छोटे पशु के लिए, मतलब 2 साल में अनुदान को 25% वृद्धि करी है। और इसके साथ साथ गौशालाओं में जो आधारभूत परिसंपत्तियों के निर्माण हेतु हमारी 3 योजनाएं संचालित हैं। पंचायत समिति स्तरीय नंदीशाला योजना और ग्राम पंचायत गौशाला ओब्लिक पशुआश्रय स्थल तथा गौशालाओं के विकास के लिए गौशाला विकास योजना। इन सब में एक जैसे पंचायत समिति स्तरीय नंदीशाला योजना है, इसके लिए 1,57,00,000 का टोटल वो है, जिसमें से गौशालाओं को 10% का पैसा लगाया जाता है और 90% पैसा अनुदान के रूप में दिया जाता है। और ऐसा ही गौशाला विकास को वो गौशाला विकास योजना, उसमें 10 लाख की योजना है, जिसमें 90% पैसा अनुदान का देते हैं और 10% पैसा गौशाला को देना होता है। और साथ में पशुआश्रय वो 1 करोड़ की योजना है, जिसके अंदर गौशाला को है वही 90% देना पड़ता है और 90% का अनुदान दिया जाता है पशु गोपालन विभाग द्वारा और 10% गौशाला के द्वारा दिया जाता है। और जो पिछली सरकार के कार्यकाल में, इस सरकार के कार्यकाल में गौशालाओं के जो अनुदान में तो प्रतिवर्ष करीबन आप ये देख लो कि हर साल 1200-1300 करोड़ रुपए गौशालाओं का अनुदान के रूप में जाते हैं। बात की जाए, अगर पशुओं की बात की जाए, जिस तरह से मुख्यमंत्री ने एक मंगला पशु बीमा योजना भी लेकर आए, तो इसमें किसान को और आम जन को कैसे फायदा मिले? इसको मंगला पशु बीमा योजना है, इसके अंदर क्या है कि जैसे जो पशुपालक है उसकी गाय, भैंस, भेड़, बकरी और ऊंट, इन सभी का बीमा किया जाता है। और यदि 1 साल का जो बीमा होता है उसके अंदर यदि पशु की मृत्यु हो जाती है तो उसमें उसको है जो 40,000 रुपये प्रति पशु के हिसाब से सरकार द्वारा क्लेम दिया जाता है। और उसमें पहले उसको रजिस्ट्रेशन करना होता है, जो SIPF का पोर्टल है उस पर जाके रजिस्ट्रेशन के बाद में डॉक्टर जाके उसको वेरिफिकेशन करता है, हेल्थ सर्टिफिकेट जारी करता है और हेल्थ सर्टिफिकेट बाद में उसका पॉलिसी जारी हो जाती है। पॉलिसी जारी होने की तिथि से 12 महीने तक का उसका वो बीमा किया जाता है। बीमा के अंदर उस दौरान यदि किसी पशु की मृत्यु हो जाती है तो वही बीमा कंपनी और डॉक्टर जाके उसका पोस्टमार्टम करते हैं। पोस्टमार्टम करने के बाद में उसको अनुदान के रूप में 40,000 रुपये प्रति गो। सरकार ने एक नई योजना भी किसानों को लाने का दिया है कि जिस तरह से जो सीमन का काम है इसमें भी कुछ सुधार किया जाए। हाँ, सीमन में ऐसा है कि पहले जो हमारे पास सीमन आता था वो जनरल सीमन होता था, उसमें क्या है कि आगे जो बछड़ा बछड़ी आने के वो 50-50 चांस माने जाते थे। और अब की बार सरकार ने ये सेक्स सॉर्टेड सीमन नाम से योजना लॉन्च की है, जिसके अंदर 90% तक बछड़ियाँ ही पैदा होंगी, क्योंकि अपने राजस्थान या अपने प्रदेश में सभी जगह देखो आप, जो नर गोवंश है उसकी बहुत दयनीय स्थिति है। उससे बचने के लिए, क्योंकि जो मेल पशु था उसका यूटिलिटी कम हो गई मशीनीकरण की वजह से, इसलिए इस योजना को सेक्स सॉर्टेड सीमन के तहत 90% तक इसमें
बछड़ियाँ पैदा होती है। और इसमें सरकार अभी फिलहाल जो है वो 70 रुपये ही किसान या पशुपालक से लिए जाते हैं, और उसमें और जो टोटल अमाउंट है वो सरकार द्वारा अनुदान के रूप में दी जाती है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने किसानों के लिए एक बड़ी योजना भी लॉन्च करी थी कि आपका पशु अगर बीमार होता है हाँ। तो आप इस पर इतने नंबर पर डायल करें, तो वो क्या है? वो है मुख्यमंत्री 1962 मोबाइल वेटेनरी यूनिट। 1962 मोबाइल वेटेनरी यूनिट के अंदर उसमें 1962 के अंदर कॉल करना होता है, कॉल उसका रजिस्टर हो जाता है। उसके बाद में हर पंचायती समिति में एक मोबाइल यूनिट है, वो पशुपालक के घर पे जाती है और उसमें दवाएं सब उपलब्ध होती है और उसका पशु का उपचार करती है। उपचार करके उसको निःशुल्क इलाज किया जाता है। एक और योजना जो बात की जाती है मरुद्रा की योजना है, जिसमें कि वहाँ के पशुओं को किस तरह से रखा जाए। वो जो मरुद्रा में जैसे मान लो अपना जो पश्चिमी राजस्थान है उसमें ऊंट पालक ज़्यादा होती है, तो उष्ट संरक्षण योजना है। उसके अंदर अपने को जो ऊंट का बच्चा होता है उसके पैदा होने पे उसको वो पैसा दिया जाता है, जिससे ताकि उसको वो संरक्षण और संवर्धन करने में उसको मदद मिले। बिल्कुल, ये तमाम योजना राजस्थान के मुख्यमंत्री ने शुरू की है। और भी बातचीत कर लेते हैं। सर, खारे पानी में अगर झींगा पालन किया जाए, खारे पानी में सरकार लगातार योजनाएं ला रही है कि किसान उन्नत हो, किसान आगे बढ़े, और ऐसे में खारे पानी में जो योजना है किस तरह से किसान को फायदा मिले? खारे पानी में क्या है, मत्स्य प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के नाम से खारा पानी, जो जिस क्षेत्र में खारा पानी है वहाँ पर मीठा पानी बिल्कुल भी नहीं है, तो उसकी वाटर टेस्टिंग की जाती है सबसे पहले। तो उस टेस्टिंग के आधार पर हम स्पीसीज डिसाइड करते हैं कि कौन सी स्पीसीज कर सकते हैं। उसमें खारे पानी की एक झींगा होता है वो भी कर सकते हैं, और खारे पानी की एक मछली होती है वो भी कर सकते हैं। तो खारे पानी का झींगा अभी राजस्थान में सब ज़्यादा चूरों में हो रहा है। उसके लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंदर सब्सिडी दी जाती है, जिसमें 60% ST SC एंड वुमेन किसी भी कैटेगरी की हो, और 40% जनरल और OBC के लिए दी जाती है, जिसमें से यूनिट कॉस्ट है 14 लाख। 14 लाख में से 8 लाख है कंस्ट्रक्शन ऑफ पॉन्ड निर्माण की, और 6 लाख है इनपुट कॉस्ट, जिसमें झींगा के सीड है, मीन्स झींगा के जो बच्चे हैं वो, या फिर उसका फीड है, दवाइयाँ, मेडिसिन वगैरह, वो सारे मिला के टोटल 14 लाख है। और इसमें 2 लाख की दी जाती है वो पॉली लाइनिंग के लिए, जहाँ पर जैसे पानी रुकता नहीं है, वाटर स्टोरेज कैपेसिटी कम है, तो उसमें पॉली लाइनिंग लगाया जाता है, उसके लिए 2 लाख की सब्सिडी अलग से दी जाती है। कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो एक किसान खारे पानी में ये जो झींगा पालन भी कर सकता है और उसे खेती के लिए यूज कर सकता है। जो झींगा पालन में जो पानी यूज किया जाता है उसको खेती के लिए भी यूज किया जा सकता है, क्योंकि ये जो पानी होता है न्यूट्रिटियस होता है, उसमें पोषण का स्तर काफ़ी अच्छा होता है, जो एग्रीकल्चर के लिए बेस्ट उपयुक्त होता है। देखिए, बिल्कुल ये राजस्थान सरकार के 2 साल के कामकाजों को लेकर यहाँ जो एग्जीबिशन मेला लगा है, इसमें सरकार की योजनाओं का जिक्र किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि किसान अधिक से अधिक फायदा ले सकते हैं, इससे उन्हें उन्नति होगी और उनकी खेती भी अच्छी होगी। कैमरामैन राजेश पारिक के साथ सुजय समाचार से मलखन। सुजय स्पेशल में फिलहाल के लिए इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए सुजय समाचार, और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।